भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी महाराज भगवान के चरित्र से परिचित हैं। भगवान को कई दिन से देख रहे हैं उद्धव जी कि भगवान बड़े दुखी हैं, कुछ चिंता व्याप गई है। क्या चिंता व्याप गई है पूछना चाहते हैं। तो एक समय भगवान के नज़दीक उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी ने भगवान का वो चिंतित मुखमंडल देखा। पूछा, प्रभु कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? आपके मन में क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है? भगवान ने देखा कि कोई मेरी भी हाल खबर लेने वाला है। अच्छा, भगवान के सामने हम जाते हैं तो हम दुनिया भर की हाल खबर सुना देते हैं, अपनी हाल सुनाते हैं। क्या कभी भगवान से पूछा आपने आपका हाल कैसा है? अच्छा, कौन कौन मंदिर आता है तो पूछता है ठाकुर जी क्या हाल खबर है? कौन पूछता है? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। बस ये काम तो पंडित जी का है, जो मंदिर में रहते हैं वही पूछे। ये तो मंदिर के ट्रस्टियों का काम है, वही पूछे ठाकुर जी को, हमारा क्या मतलब। कभी कभार भगवान की भी हाल खबर ले लिया करो। तो उद्धव जी महाराज भगवान की हाल खबर लेने के लिए पहुंचे। भगवान को बड़ा अच्छा लगा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के सखा उद्धव एक दिन कृष्ण के नजदीक गए, हाल पूछा। उद्धव से कृष्ण बोले, उद्धव मेरे को किसी बात का गम नहीं है, मुझे यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, भली भांति मेरी सेवा हो रही है यहाँ। लेकिन उद्धव एक दिल की बात तुमसे कहूं, ये मथुरा के लोग मेरी सेवा तो करते हैं, जय जयकारी तो करते हैं, लेकिन इनकी सेवा में वो स्वाद नहीं झलकता है जो स्वाद यशोदा मैया के हाथ में आता था, जो स्वाद गोपियों के हाथ में था। हे उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। हे उद्धव, मुझे मैया की, मुझे बाबा की बड़ी याद आती है, मुझे अपने निज जनों की याद आती है, मेरे सखियों की याद आती है। उद्धव गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या पितृर्नो प्रीतिमा वह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, ये ब्रज की गोपियां हैं ना, इनको जब तक खबर नहीं लगती कि कन्हैया ने कुछ खा लिया तब तक ये कुछ खाती ही नहीं थी। मेरी यशोदा मैया मुझे 100 बार मनाती थी, लाला कुछ खा ले, मैं नहीं खाता था। भूख लगी होती थी लेकिन नहीं खाता था। 100 बार रूठता था और मैया 100 बार मनाती थी, तब जाकर के मैं खाता था। मेरे खाने के बाद मैया खाती थी। आज मैं उसके पास नहीं हूं, वो खाती भी होगी कि नहीं? अरे सूख करके दुबली पतली हो गई होगी, उसका क्या हाल होगा? मेरी सखियां, उनका क्या हाल होगा? मेरे विरह से वो पीड़ित होंगी। मेरी गैया, उनको भी जब तक ये पता न लगे कि कन्हैया ने कुछ खाया, वो भी तिनका नहीं लेती थी। हे उद्धव, मुझे बड़ी चिंता होती है अपने निज जनों की। मेरे मन में एक इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करो। तामन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्। हे उद्धव, उन्होंने अपने प्राण मुझ में न्यस्त किए हुए हैं, अपना सब कुछ मुझे न्यौछावर कर दिया है। वो मुझ पर ही निर्भर है, मेरे भक्त मुझ पर ही निर्भर रहते हैं। और जो भक्त मुझ पर निर्भर रहते हैं, तान विभर में मैं उनका भरण पोषण करता हूं, उनका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं। हे उद्धव, तुम तनिक जाओ तो सही, वृंदावन जाकर के उनको मेरा संदेशा दो, उनकी खबर लेके आओ। उद्धव जी महाराज कृष्ण के मन की बात को जान गए। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण ने कहा ठहरो, बुलाया नजदीक में, अपना पीतांबर उतार करके उद्धव के गले में डाल दिया, अपना मुकुट उतार करके उद्धव के सिर पर रख दिया। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? उद्धव, इस चिन्ह को धारण करके जाओगे
तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। सखियां इस चिन्ह को जब देखेंगे समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें भेजा है, उनको संकोच नहीं होगा तुमसे बात करने में। वो बड़ी लजीली है, बड़ी शर्मीली है, और वैसे भी ब्रज से बाहर के पुरुष के साथ वो बात भी नहीं करना चाहेंगी, वो अपने निज जनों से ही बात करती है। और भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, वो भगवान के भक्त जितने होते हैं ना, वो भगवान अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं, वैष्णव जनों के बीच में ही रहते हैं, संसारियों के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उद्धव मेरे चिन्ह को धारण करो। उद्धव जी ने उस चिन्ह को धारण किया, सोने का रथ लेकर के चले। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा के द्वार पर रथ आया। गोधूली बेला, सायंकालीन बेला में बाबा गोदोहन करके बाहर निकले, देखा कि रथ खड़ा है। जैसे सोने के रथ को देखा, बाबा को याद आया पहले भी एक सोने का रथ आया था, अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए थे। बाबा को लगा कि कृष्ण बलराम को लेकर के वापस लौटा लाए हैं अक्रूर जी महाराज। बाबा बाल्टी को वहीं छोड़ करके, पात्र को, दूध के पात्र को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़े हैं, कन्हैया 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 दौड़ पड़े। नजदीक में गए, देखा, क्योंकि उद्धव जी महाराज भी तो सांवले हैं ना, बिल्कुल कृष्ण की तरह ही है, कृष्ण की तरह ही दिखते हैं। उद्धव जी महाराज के गले में जो पीतांबर है, जो मुकुट है, देख करके कुछ देर के लिए बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। कन्हैया कह के जैसी बाह फैलाई, नजरों से नजरें मिलाई, देखा ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और पुरुष है। हाथ नीचे कर लिए, हाथ जोड़ा, हे अभ्यागत, आपको वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आइए मेरी कुटिया को पावन कीजिए। आप कौन हैं? उद्धव ने परिचय दिया, कृष्ण ने मुझे भेजा है। बस इतना कहना था कि कृष्ण ने भेजा है। नंद बाबा भाव विवल हो गए। नंद बाबा ने मानो उद्धव जी को गले से लगा लिया कि आज ये उद्धव कृष्ण का भेजा हुआ दूत नहीं, ये तो साक्षात कृष्ण ही आया है। यशोदा मैया ने भी उद्धव को देखा, वो भी भाव विवल हो गई, लगा कि कन्हैया ही आया है। नंद बाबा को, यशोदा को अपार हर्ष हुआ। अभ्यागत स्वागत सत्कार किया गया। रात्रि में दोनों बैठे उद्धव के नजदीक में। उद्धव से पूछते हैं, नंद बाबा कहते हैं, अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम् अप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदेक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तदवक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणम्। उद्धव बताओ तो सही, हमारा कन्हैया कैसा है? वो ठीक तो है ना? ठीक से खाता है ना? ठीक से सोता है ना? क्या कभी हमें याद भी करता है? वो हमें भूल तो नहीं गया है ना? ए सखे आत्मनाथम गावो, क्या अपने गैयाओं को याद करता है? अपने ब्रजवासी मित्रों को याद करता है? क्या अपनी सखियों को याद करता है? हे उद्धव अप्यायस्यति गोविंद, क्या कन्हैया लौट करके आएगा अपने स्वजनों से मिलने के लिए? कभी आएगा भी कि नहीं? क्या खबर लाए हो तुम? तर्हि द्रक्ष्याम तदवक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणम्। आया तो निश्चित रूप से उसका दर्शन हमें प्राप्त होगा। सुंदर सी नासिका, स्मित मुख, उसका मुखारविंद देखने के लिए हम तरस गए हैं। कितना समय हो गया है, लौट के नहीं आया। हे उद्धव, जानते हो उसने इस ब्रज में हमारे किन किन भय से हमारी रक्षा की है? कितने प्रकार के भय हमारे जीवन में प्रकट हुए, उत्पात हुए, उन सब उत्पातों से हमारी रक्षा की। दावाग्नेर्वात वर्षाच वृष सर्वाच रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। अरे उद्धव वो कोई साधारण नहीं था, सुमहात्मना, वो तो श्रेष्ठ महापुरुष था, जो कि हम जैसा साधारण होते हुए उसने सब ब्रजवासियों की रक्षा की है, ब्रजमंडल की रक्षा की है। हे उद्धव, स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम् आशितम भाषितम चांग सर्वाना शिथिला क्रिया। भगवान कृष्ण की उन बाल लीलाओं को चिंतन करते करते नंद बाबा का अंग शिथिल हो गया, भाव निमग्न हो गए, विरह उनको व्याप गया। सरिच्छेल वनोद्देशान् मुकुंद पदभूषितान् आक्रीडानि क्षिमाणानां मनो याति तदात्मताम्।
हे उद्धव, गैया चराने के लिए जब मैं वन प्रदेश में जाता हूं तो मुझे कन्हैया ही दिखता है। मैं स्नान के लिए यमुना पुलिन में प्रवेश करता हूं, यमुना के श्यामल वर्ण को देखता हूं तो लगता है कि कन्हैया वहां पर बैठा हुआ है। उद्धव, भोजन पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए बैठता हूं, कन्हैया की याद आती है कि मेरी गोदी में बैठ करके मेरी दाढ़ी पकड़ के कहता था, बाबा कुछ खिला दे। मैं अकेला हो गया हूं उद्धव, मेरा जीवन बड़ा निरर्थक हो गया है। हे उद्धव, उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक भाषण, प्रत्येक स्मित मंद मुस्कान, प्रत्येक क्रियाकलाप, उसकी सारी चेष्टाएं मुझे याद आती हैं। बस उसकी चेष्टाओं को, लीलाओं को याद कर करके किसी तरह से प्राण को धारण किए हुए हैं, नहीं तो हम कब के मर जाते। लेकिन हमें डर लगता है हम मर गए और कन्हैया वचन दे के गया कि बाबा मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और वो आ गया, अपने मरे हुए बाबा का मुख देख करके उसको कैसा लगेगा, कितना दुखी होगा। इसलिए हम चाह करके भी मर नहीं पा रहे हैं। उद्धव बताओ तो सही, कन्हैया कब आएगा? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई कि राजन, जब नंद बाबा ने इस प्रकार पूछा, इति संस्मृत्य संस्मृत्यानंद कृष्णानुरक्तधी अत्युत्कंठो भवतूष्णीम प्रेम प्रसर व्यूहल। कंठ अवरुद्ध हो गया, आगे कुछ बोल नहीं पाए, चुप हो गए। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च षड्वंद्य शून्यवासराक्षित स्नेह स्मृत पयोधरा। कन्हैया की जब बातें चली तो यशोदा मैया भाव विवल हो गई। यशोदा मैया कृष्ण को याद करती है, भाव विवल हो गई। तो मानो यशोदा के स्तन से दूध बह पड़ा, कन्हैया को याद करके इतना भाव उमड़ पड़ा, ऐसा लगा कि कन्हैया यहीं होता तो गोद में बैठाती, उसको दूध पिलाती। तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्षानुरागम परमं नंदमाहोद्धवो मुदा नंदमाहोद्धवो मुदा। नंद बाबा यशोदा के इस प्रेम को, कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, इसको दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज को बड़ा आनंद आया। उद्धव जी ने कहा, बाबा युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरो यत्कृता मतिरीदृशी। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका चित्त नारायण में, उस अखिल गुरु में लगा हुआ है, आप उनसे प्रेम करते हैं, बहुत भाग्यशाली है। हे बाबा, निश्चित रूप से आगमति अति दीर्घेण, बहुत ही जल्दी वो आएंगे, वचन दिया है पूरा करेंगे। हे नाथ, आप दोनों को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। मां खिद्यतम महाभागो द्रक्षतः कृष्णमंतिके अंतर्हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैधसी। हे बाबा, आप ऐसा मत समझो कि वो केवल आपका ही पुत्र है, आपकी संतान है, आपकी निजी संपत्ति है। वो तो समस्त चराचर के हृदय में बैठा हुआ है। जैसे कि काष्ठ में, प्रत्येक काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, ऐसी चराचर समस्त प्रकृति में, समस्त जीव के हृदय में वो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो नारायण, वो ऋषिकेश सबके हृदय में रहता है। वो केवल आपका पुत्र नहीं है, न वो किसी का बेटा है, न किसी का बाप है, न किसी का भाई है, न किसी का बंधु है, वो सब के लिए समान है। सारी सृष्टि उसी की है, उसी की बनाई सृष्टि है, वो परब्रह्म है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न वो जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है, वो अजन्मा है, वो निर्गुण है, वो अनी है, वो दुरूह है। इस प्रकार की ज्ञान की बातें, इस प्रकार की चर्चा करते हुए रात बीत गई। प्रातः काल का हुआ पता ही नहीं लगा। भगवत्युदिते सूर्ये नंदद्वारी ब्रजौकसा दृष्ट्वा रथम शातकौमं कस्यायमिति चाब्रुवन्। प्रातः काल जब गोपियां स्नान करने के लिए, जल भरने के लिए यमुना की ओर निकली, रथ को देखा नंद बाबा के द्वार पर। अब कौन आ गया फिर से रथ लेकर के, चिंता में पड़ गई। कृष्ण याद आ गया कि एक बार रथ आया था तो हमारे प्राण धन को छीन करके ले गया, अब ये रथ लेकर के कौन आया है। नजदीक में गई, जैसे ही नजदीक में पहुंचने लगी है, अक्रूर आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधक
ये नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचन। लगा कि कहीं फिर से अक्रूर तो नहीं आ गया, लेकिन देखा कि अक्रूर नहीं है। तो इस समय क्योंकि स्नान के लिए यमुना में आई हैं, तो इधर से अक्रूर जी महाराज ने भी देखा कि सूर्योदय हो चुका है। स्नान बनाने के लिए नंद बाबा से आज्ञा ली, स्नान करने के लिए यमुना पुलिन पे आए। इधर से गोपियां आई, इधर से अक्रूर जी महाराज। दूर से गोपियों ने अक्रूर जी को देखा, समझ गई, जान गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तम वेक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनं लसन् मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। जो पीतांबर अंग पर धारण किया हुआ है, मोर का मुकुट है, कान में कुंडल झिलमिला रहे हैं, इस स्वरूप को जब दर्शन किया है, जान गई कौन है ये। शुचिस्मिता कोयमपि च दर्शनः कुतश्च कस्याश्च्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वा परिवब्रुरुत्सुकाः तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। चारों तरफ से सखियों ने घेर लिया उद्धव जी को। पहले तो मन में विचार कर रही थी कि कौन है सुंदर स्मित मुख वाला, लेकिन जैसे नजदीक में गई तब प्रश्रयेणावनतः सुसत्कृतं सव्रीडहासे क्षण सुनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापदे। जान गया, उद्धव जी ने अभी नहीं बताया अपना परिचय, लेकिन जान गई कि कृष्ण के द्वारा भेजा गया उनका कोई संदेश वाहक है, कोई दूत है। प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, और प्रणाम करके बड़े विनम्र भाव से जब प्रणाम किया तो सखियों ने कहा, जानीमस्त्वां यदुपतिः पार्षदं समुपागतम। हे सखे, हम जान गई आप कौन हो, भगवान के पार्षद हो, भगवान ने हमारा हाल पूछने के लिए भेजा आपको, आप संदेश वाहक हो, हम जान गए आपको। भर्तृ प्रेषित पित्रोर भवान वही प्रिय चिकीर्षया। और हमारा तो क्या हाल खबर लेंगे, हमें तो लगता है कि अपने माता पिता की हाल खबर लेने के लिए उन्होंने आपको भेजा है। अक्रूर जी महाराज बड़े चकित रह गए कि ये तो सब जानती हैं, इतनी बड़ी ज्ञानी है, इतनी बड़ी पंडित हैं, बिना परिचय दिए जान गए। अन्यथा गोव्रजीतस्य स्मरणीयम न चक्षमहे स्नेहानुबंधो बंधुना मुनेरपि सुदुस्तजा। अन्यथा इस ब्रज में अब खबर लेने वाला रह ही कौन गया है। एक माँ बाप ही तो रह गए हैं उसके, जिसकी खबर लेने के लिए उसको चिंता होगी, नहीं तो हमको तो अब कौन पूछेगा, क्योंकि मन में पीड़ा है ना कि अब हमें कौन पूछेगा, अब तो उनका काम हो गया, अब तो भूल गए हमको। इतने में सखियां उद्धव से वार्ता करी रही थी कि एक भौरा घूमते हुए आया, मंडराते हुए, और एक सखी के चरणों में मंडराने लगा। जैसे उस भौरे को देखा उस सखी ने, तो गोपी बोल पड़ी, मधुपकी तव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रिक्। अरे भौरे, मेरे चरणों को मत छू, मेरे चरणों के आगे मत मंडरा। मैं जानती हूँ तुझे यदुपति ने भेजा है, मथुरा नरेश ने भेजा है, हमारा संदेश लेने के लिए भेजा है, हम जानती हैं। मानो उस भौरे ने पूछ लिया कि तुम्हें कैसे पता लगा कि हमें कृष्ण ने भेजा है, मधुपति ने भेजा है। बोले तेरी मूंछों में जो पराग लगा हुआ है ना, इस पराग को देख करके, जो मूछधारी जीव हैं कुछ खाते हैं ना तो मूछ में कुछ ना कुछ लग जाता है। भौरा है, उसके भी मूछ है। तो बोले कि देख, तो मथुरा में भगवान के वक्षस्थल पर मंडराता है, और भगवान जब वहां की सखियों से मिलते हैं ना, तो सखियां जब उस राज दरबार में भगवान का दर्शन करने आती हैं, उस समय चंदन कुमकुम पराग लगा करके अपने वक्षस्थल पर आती हैं, अपने हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए। और जब असह्य वेदना होती है तो कृष्ण का आलिंगन करती है। आलिंगन करते समय वक्षस्थल पर लगा हुआ जो कुमकुम पराग का जो लेप है, वो इस माला में लग जाता है, फूल में। उस समय तुझे सुगंध
जब चारों ओर से सुगंध, किसी फूल की सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो मंडराते हुए वहां पहुंचता है। वहां पहुंचा, उस फूल में बैठा सुगंध लेने के लिए। तूने सुगंध लिया, तेरी मूछ में वो पराग लग गया, उसको साफ करना भूल गया तू। अब तू वहां से यहां आया ना, वो जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, उस सुगंध से हमने पता लगाया कि ये सुगंध यहाँ की नहीं है, क्योंकि वृंदावन के तो प्रत्येक गंध से हम परिचित हैं, ये गंध तो मथुरा की गंध है। ए भौरे, तू यहाँ से लौट जा, हमें अनुनय विनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानो भौरे की ब्याज से वो उद्धव से कहना चाहती है कि उद्धव, तुम्हें भी कृष्ण ने भेजा है, जैसे वो छलिया वैसे तुम भी छलिया हो। अनुनय विनय करके, चाटुकारिता करके तुम हमें सांत्वना देना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है, तुम लौट जाओ यहाँ से, हम उसकी प्रत्येक चाल से परिचित हैं। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यः तत्यजेस्मान् भवाद्रे परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यपिबत ऋतचेता उत्तम श्लोक जल्पै। हमें याद है केवल एक बार अदर सुधा का पान कराया था उसने, एक बार उसकी तिरछी चितवन हमारे ऊपर पड़ी, एक बार मंद स्मित मुस्कान हमारे ऊपर पड़ी, बस उसी से हम घायल हो गई, उसी से हम बिक गई, उसी दिन से हम उसकी हो गई। केवल एक बार भगवान की केवल एक बार दृष्टि पड़नी है, अनेक बार नहीं। एक बार उनकी प्रेम भरी चितवन हमारे ऊपर पड़ जाए, फिर सब कुछ लुट जाता है। तो सखी कहती है, हम तो लुट गए, लेकिन हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा, हमें भी वो लूट के चला गया। अरे हमने सुना है कि लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा करती है, उसकी दासी है, उसके चरणों में बैठती है। हमें ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि वो लक्ष्मी ऐसे धोखा देने वाले की सेवा कैसे कर लेती है, कैसे इतने दिनों तक उसके साथ निभा पा रही है। इतने में अपने आप जवाब देती है कि हाँ, जानती हैं कैसे वो टिक पाए होंगे, क्योंकि उत्तम श्लोक जल्पय है। वो उत्तम श्लोक है ना, जल्पक हैं, वो उत्तम श्लोक जल्पक हैं, वाचाल हैं। सुंदर सुंदर बातों से लक्ष्मी को भी अपने वश में कर रखा है, मोहित कर रखा है। और कन्हैया तो है ही वाचाल, इतनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करते हैं कि कोई भी मोहित हो जाए उनसे। किमिह बहु षडंग्रे गायसी त्वं यदूना अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो न पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग चपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तेष्टमिष्टा। उनकी कोई बातें हमारे सामने मत सुनाना, उनके चरित्रों से हम परिचित हैं, प्रत्येक चरित्र से परिचित हैं। हाँ, आप मथुरा में लौट जाओ, वहां की जो रानियां हैं वो उनके स्वभाव से अभी अच्छी तरह परिचित नहीं है। ये कथा कहानियां उनको ही सुनाओ, उनके चरित्र उनको ही मुबारक हो। उनको सुनाओगे तो कुछ पुरस्कार में तुमको मिल भी जाएगा, हमसे कुछ नहीं मिलने वाला। हम अनजान होती तो शायद हम तुम्हें कुछ पुरस्कार में दे देती, लेकिन हम उसके स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, इसलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तुम लौट जाओ। मानो वो उद्धव से कहना चाहती हैं, अनुनय विनय करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्ञान की पोथी यहां मत खोलना, जैसे लाए हो वैसे उस गठरी को बांध के ले जाओ, हमें इस गठरी की आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो धोखेबाज है, ऐसे धोखेबाज के ऊपर क्या भरोसा किया जाए। और धोखेबाज के साथ रहने वाला भी धोखेबाज ही होता है, छलिया के साथ रहने वाला भी छलिया ही होता है। मानो उस भौरे ने पूछ लिया कि ऐसा क्या छल हुआ है, क्या छल हुआ है? तुम पूछते हो क्या छल हुआ है? ये अब का छलिया है, ये तो कब का छलिया है। मृगयोरेव कपेन्द्रम विप्यदे लुब्ध धर्मा श्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत्भांक्षवदय तदलमसित सखै दुस्त्यजस्तत्कथार्था। बोले तुमने कथा नहीं सुनी होगी बलि राजा की। अरे बलि राजा के दरबार में बामन बन के इतना सुंदर रूप बना करके गया और बोला कि 3 पग भूमि चाहिए। राजा को पता ही नहीं लगा, राजा सोचा कि 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग भूमि में बलि राजा का सर्वस्व हरण कर लिया और दे भी दिया। देने के बाद भी उसको बंधन में डाल दिया। ऐसा छलिया है ये, ऐसा कपटी है। बलि के साथ कपट किया, दूसरा कपट बाली के साथ किया, छिप करके उसको बाण मारा है। तीसरा कपट शूर्पणखा की नाक काट दी।
अरे शूर्पणखा उससे प्रेम ही तो कर बैठी थी, शूर्पणखा उसको दिल ही तो दे बैठी थी। पंचवटी का चरित्र याद हो आया और इतने में नाक कटवा दी, उसकी कान कटवा दिए। ये कपट नहीं है तो क्या है? कोई तुमसे प्रेम करे और उस प्रेम का पुरस्कार यही मिलना चाहिए? नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? मानो गोपियां ये भाव व्यक्त कर रही है, उद्धव जी और वो भौरा दोनों के लिए कह रही हैं कि तुम दोनों यहाँ आए हो हमें मनाने के लिए कि बस बहुत हो गया, अब संधि कर लो, अपने दिल से नाराजगी हटा दो। क्योंकि प्रेमियों का भी आपस में कलह होता है, अपने में कलह होता है। तो गोपियों के जब भाव देखे तो मानो मन के भाव उद्गार निकल रहे हैं, तो मानो उद्धव या भौरा पूछ लेगा कि मन में जो तुम्हारे मन में जो बैर है उसको निकाल दो, संधि कर लो उसके साथ में। कैसे संधि कर ले? किम नु संधेयमस्मिन्, बताओ क्या उचित है ऐसे कपटी के साथ में संधि करना? क्या उचित है ऐसे धोखेबाज के साथ पुनः प्रेम करना? बोले कि नहीं उद्धव। इतने में एक सखी बोल पड़ी, प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम परय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्तजन् द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीवधू साकमास्ते सततमुरसि सौम्य श्रीवधू साकमास्ते। एक बात बतलाओ, जैसे हम उन्हें याद करके पागल हो ही जा रही हैं, क्या कभी वो भी हमें याद करता है कि नहीं? क्या कभी हमें दर्शन देगा या अपने पास कभी बुलाएगा वो, या स्वयं कभी मिलने के लिए आएगा? अपिबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथान किङ्करीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्धन दास्यत् कदानो। सखियों ने इस प्रकार से उस भौरे के व्याज से मानो कृष्ण को उल्हाना दी। ऐसा सुंदर सुंदर ज्ञान और भक्ति का यह संवाद या कलह, इस चरित्र को यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कि उद्धव के आने पर उद्धव को देख करके कृष्ण की याद आई। इस प्रकार से उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए और भक्तों ने अपने भाव में गाया कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह तो प्रेम की बात है तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ए उद्धव, यह प्रेम इतना सस्ता नहीं है, यहाँ तो पग पग पर सिर को अर्पण करना पड़ता है, उल्टे पांव चलना पड़ता है, सिर के बल चलना पड़ता है। उद्धव, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा
पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। यहाँ पल पल में, यहाँ पल पल में होती है पूजा। यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। यहाँ अलग से कोई विधान करने की फुर्सत ही नहीं है कि कब आरती की थाली बनाएंगे, आरती उतारेंगे, कब पत्र पुष्प चढ़ाएंगे, कब भोग लगाएंगे। सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ तो मस्ती में डूबे रहते हैं। यह प्रेम की मस्ती है और जो इस मस्ती में डूब जाता है फिर कभी नहीं निकल पाता है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो जय हो। प्रेमियों की दुनिया बड़ी विलक्षण होती है, सबसे अलग होती है। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे बस जाते हैं, वो जगत में न्यारे ही होते हैं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है
हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है खुदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है खुदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह प्रेम की बात है खुदो। इस प्रकार गोपी और उद्धव का दिव्य चरित्र सुनाया गया।